नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लीजिए। जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं कि शेयर्स की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो कंपनीज या पार्टनरशिप फर्म ये रिज़र्व इस पर्पस से क्रिएट करती हैं कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट या शेयर की प्राइस जो उन्होंने इन्वेस्ट की है वो मार्केट में कम हो जाती है, जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख और मार्केट में प्राइस हो गई उसकी 80,000, तो जो 20,000 का लॉस हुआ उसे कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केवल उस टाइम यूज़ किया जाता है जब हमें लॉस हो रहा होता है। अगर इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका रिजर्व पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट बताया, ऑलमोस्ट वही ट्रीटमेंट इसके हैं। तो इसके लिए आप क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, सेम वही है जो लगभग आपने पिछले वाले में देखा था, बेसिक इन्फॉर्मेशन वही है। ABC पार्टनर्स हैं 4:3:2 के लिए, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसे चेंज करके 2:3:4 में करना चाहेंगे। और उसके लिए बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने बना रखा है 18,000 यानी 18,000 रुपये का, और आपके पास इन्वेस्टमेंट पहले से ही 2 लाख रुपए के हैं। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, यानी लॉस से बचने के लिए रिजर्व बना रखा है 18,000 और इन्वेस्टमेंट आपने खरीद रखे हैं 2 लाख के। सेम 5 केस हैं। फर्स्ट केस है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, मैंने बताया कि कोई इन्फॉर्मेशन ना होने का मतलब है कि इस रिजर्व का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, और यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसे आप क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो ये देखिए वही चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ABC पार्टनर थे 4:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 18,000 और इन्वेस्टमेंट थे आपके पास 2 लाख के। फर्स्ट केस कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये 18,000 रुपये का रिजर्व कोई भी यूटिलाइज नहीं हुआ, तो इसे आप पुराने रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू C कैपिटल, और ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बताया मैंने कि नए सेक्रीफाइस गेन का कोई यूज़ नहीं है, और 18,000 432 में डिवाइड करेंगे तो 8,000 6,000 और 4,000 रुपये का ये अमाउंट आएगा। सेकंड केस है कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2 लाख रुपए ही हो, तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट 2 लाख के थे और अब भी उनकी वैल्यू 2 लाख है, यानी आपको इन्वेस्टमेंट से कोई भी लॉस नहीं हुआ। और मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ केवल लॉस के केस में ही होता है। तो जब आपको लॉस नहीं हो रहा तो मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका यूटिलाइज नहीं हुआ, तो यानी सेम वही आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना होगा। तो सेम वही एंट्री पास हो जाएगी जो मैंने आपको बताया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके हैं 2 लाख रुपए के, मार्केट प्राइस इनकी 2 लाख रुपए ही हो गई, यानी कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज़ नहीं हुआ। तो सेम यही वाली एंट्री आपको पास करनी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू A टू B टू C कैपिटल 18,000 को 8 6 4 में डिवाइड कर देंगे। अब आप देखिए थर्ड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। ये देखिए इन्वेस्टमेंट 2 लाख के थे जब आपने परचेस किए, लेकिन अब उनकी मार्केट प्राइस 1,91,000 हो गई, मीन्स 9,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। एक तरीके से आपको लॉस हुआ, पर इस लॉस से बचने के लिए आपने रिजर्व बना रखा है 18,000 रुपये का। तो यानी अगर ये 9,000 रुपये का लॉस भी हम इसमें से एडजस्ट कर लें तो भी हमारे पास रिजर्व कितना बच जाएगा, 9,000 रुपये बच जाएगा, और हम उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए ये एंट्री मैंने पास की है। देखिए इन्वेस्टमेंट थे आपके पास 2 लाख के और आपकी उसकी मार्केट प्राइस हो गई 1,91,000, तो कितना लॉस हुआ, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 191 हो गई, तो 9,000 का लॉस हुआ। पर ये 9,000 रुपये के लॉस को आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर रहे हैं। 18,000 का रिजर्व है, उसमें 9,000 आपने एडजस्ट कर लिए, तो भी कितना रिजर्व बच गया, 9,000 रुपये। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, इसमें से आपने इन्वेस्टमेंट के लॉस में एडजस्ट कर लिए 9,000, तो टू इन्वेस्टमेंट 9,000, और बचा कितना 9,000, वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू C कैपिटल, और 9,000 रुपये को, इस वाले 9,000 को 4:3:2 में यानी पुरानी रेशियो में डिवाइड किया तो 4,000 3,000 और 2,000 की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब केस नंबर फोर्थ में कह रहा है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,18,000, अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की प्राइस बढ़ जाती है, यानी इन्वेस्टमेंट थे हमारे पास 2 लाख के, लेकिन अब उनकी वैल्यू हो जाती है 2,18,000,
ठीक है, यानी 18,000 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि केवल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तब यूज होता है जब लॉस होता है, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का फिर कोई यूज़ नहीं हुआ, क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। पर फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असेट्स की वैल्यू से प्रॉफिट लॉस होता है, उसको हम पार्टनर्स में एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट देखिए। इन्वेस्टमेंट की प्राइस थी 2 लाख जब आपने परचेज की है, लेकिन अब मार्केट प्राइस चल रही है 2,18,000, तो यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 18,000 रुपये का। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो कोई यूज़ नहीं हुआ, तो इसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। 18,000 को पुराने रेशियो 4:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 8,000, 6,000 और 4,000। लेकिन इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस बढ़ने से जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट की एंट्री हम करेंगे। मैंने आपको बताया था असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने का प्रॉफिट हुआ, 18,000 रुपये का, तो ये 18,000 रुपये के प्रॉफिट को शो कराया जाएगा। और प्रॉफिट क्या होता है, पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। और जो 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसे ओल्ड रेशियो 4:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 8,000, 6,000 और 4,000 आएगा। तो ये तब है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट केस है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000, यानी 2 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब मार्केट में घट के 173 की हो गई, यानी 27,000 रुपये का लॉस हुआ। 27 का लॉस हुआ तो मतलब रिजर्व यूज होगा, पर रिजर्व हमारे पास केवल 18,000 रुपये है, यानी जितना लॉस हुआ उसको हम पूरा कवर नहीं कर सकते, कुछ हमें पर्सनली डील करना होगा। यानी 27 के लॉस में से 18 तो रिजर्व से एडजस्ट हो जाएंगे, फिर भी कितना लॉस बचेगा, 9,000, जो हमें पर्सनली बियर करना होगा। और ये लॉस किस नाम से आएगा, रिवैल्यूएशन के नाम से। तो इसे देखिए आप, इन्वेस्टमेंट थे 2 लाख रुपए के, मार्केट प्राइस हो गई 1,73,000, लॉस कितना हुआ, 27,000। इस 27,000 रुपये के लॉस में से 18,000 तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे, तो भी लॉस कितना होगा, 9,000। यानी पार्टनर्स में बांटने के लिए हमारे पास रिजर्व नहीं बचा, केवल सारा का सारा ये इन्वेस्टमेंट के लॉस में ही कवर हो गया। तो एंट्री होगी इसकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 जो रिजर्व था, पर्सनली कितना लॉस हो रहा है, 9,000, तो रिवैल्यूएशन के नाम से आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000। और टोटल कितना लॉस हुआ था इन्वेस्टमेंट से, टू इन्वेस्टमेंट 27,000। तो जितना रिजर्व है वो डेबिट 18,000, जितना लॉस हो रहा है पर्सनली बियर रिवैल्यूएशन डेबिट 9,000, और टू इन्वेस्टमेंट जितना एक्चुअल लॉस हुआ 27,000 रुपये। अब बताया मैंने कि लॉस वगैरह पार्टनर कैपिटल से एडजस्ट होते हैं, तो उसके लिए एंट्री पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, तो यानी ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जो 9,000 रुपये का लॉस हुआ है उसे ओल्ड रेशियो में यानी 4:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 4,500, 3,000 और 2,000 रुपये का लॉस एडजस्ट होगा।